जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, अक्षय तृतीया वो दिन जिस दिन कोई भी धार्मिक कृत्य यदि किया जाए, जीवन में कोई भी कामना की जाए तो जरूर पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन भगवान परशुराम इस धरती पर अवतरित हुए थे। अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन से द्वापर और त्रेता की गणना हुई थी। तो अक्षय तृतीया के लिए अनेक पुराणों में, अनेक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण की बात की जाए, विष्णु पुराण की बात की जाए, अनेक पुराण और ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि इस दिन किया गया जो कर्म है वो अक्षय होता है, बहुत पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कृत्य इत्यादि क्षय नहीं होता है। इस दिन की गई भगवान से प्रार्थना इत्यादि जरूर आपकी कामना को पूर्ण करने वाली होती है, क्षय नहीं होती। और ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि यदि अक्षय तृतीया विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत पड़े तो इससे लाभप्रद और कुछ नहीं होता है। कई वर्षों बाद कहीं एक बार ऐसा योग आता है जब अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आती है। 10 तारीख को इस बार अक्षय तृतीया है और इस बार की अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्रगत है। सो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस दिन अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु जो कि इस संसार के पालन करता है उनकी आराधना जाकर के करें। और श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जो इच्छा करिहूं मन माही और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी इच्छा मन के अंदर की जाए परमात्मा की कृपा से वो हमारी मन की इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। तो आपके भी मन की कामना पूर्ण हो इसके लिए अक्षय तृतीया का पूजन जरूर करें। अक्षय तृतीया में ब्रह्म मुहूर्त में पहले उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ करके सुंदर वस्त्र इत्यादि नहा करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण करके रोली लेकर के, कुमकुम जिसको कहते हैं, चंदन लेकर के, मोली लेकर के, अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के, सारी चीजों को लेकर के और भगवान विष्णु के समक्ष जाकर के फ्रूट लेकर के, घर से बनाई हुई खीर इत्यादि लेकर के सब कुछ जाकर के भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से रख करके उनको श्रद्धा से अर्पण करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और फिर जो भी आपकी कामना हो भगवान विष्णु से उस कामना के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। आपके जीवन में आपकी कामना जरूर पूर्ण होती है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर अक्षय तृतीया में मैं विशेष एक चीज की बात करूं, आजकल जो इस संसार की सबसे बड़ी, खैर इस दिन आप वाहन की प्राप्ति चाहें, मकान की प्राप्ति चाहें, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। विवाह की मुहूर्त ना होने पर भी इस दिन विवाह किया जा सकता है, वाहन इत्यादि खरीदा जा सकता है, गृह प्रवेश इत्यादि किया जा सकता है, मुंडन संस्कार इत्यादि किया जा सकता है। यानी ये मुहूर्त अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किसी भी प्रकार के कृत्य को किया जाता है और इस दिन किया गया कृत्य हजारों गुना लाभ देने वाला होता है। इसलिए हम भी आप सभी के लिए उस दिन सुबह यज्ञ का आयोजन करेंगे, पूजन का आयोजन करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यज्ञ इत्यादि करें तो आप अपना डिटेल्स हमें लिखवा सकते हैं, संस्था के साथ संपर्क कर सकते हैं। इस दिन हम विशेष रूप से रत्नों का और रुद्राक्ष का शुद्धिकरण करेंगे। तो यदि आपको भी सिद्ध रत्न प्राप्त करना हो, सिद्ध रुद्राक्ष प्राप्त करना हो तो ऐसे परिस्थिति में सिद्ध रत्न और सिद्ध रुद्राक्ष इत्यादि भी आप संस्था में, लेकिन पहले उसके लिए आपको अपना नाम नोट करा देना होगा। तो सिद्ध रत्न और सिद्ध रुद्राक्ष इत्यादि भी आपके नाम से सिद्धिकरण किया जाएगा, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। पूजन यज्ञ इत्यादि विशेष रूप से किया जाएगा तो अपने परिवार के लिए आप उसको भी करा सकते हैं। यदि आपका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में 10 तारीख को वृष लग्न व्याप्त होगी। 5:52 से सुबह और 7:47 तक वृष लग्न व्याप्त रहेगी। बृहस्पति इस टाइम वृष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इस टाइम पीले वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को
5 पुष्प, पीले और लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री जाकर के अर्पण करेंगे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना विवाह को लेकर के पूर्ण होगी। अगली अक्षय तृतीया आने से पहले आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। जो लोग मेष राशि के हैं वो लाल वस्त्र और लाल पुष्प से भगवान का पूजन करें। जो वृष राशि के हैं गंगा जल अर्पण करके श्वेत पुष्प से, सफेद पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। मिथुन राशि के लोग हरे वस्त्र के माध्यम से, हरे पुष्प के माध्यम से और फल के माध्यम से भगवान का पूजन करें, उनको अर्पण करें। कर्क राशि के लोग खीर बना करके भगवान को अर्पण करेंगे और फिर उसी खीर को स्वयं खाएंगे। सिंह राशि के लोग लाल फल भगवान को अर्पण करके स्वयं ग्रहण करेंगे। कन्या राशि के लोग हरा फल लेकर के और कुछ सब्जी इत्यादि लेकर के भगवान को अर्पण करें और किसी ब्राह्मण को दान करेंगे। तुला राशि के लोग सफेद फूल और सफेद वस्त्र और कोई मिष्ठान भगवान को अर्पण करके मिठाई का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करेंगे। वृश्चिक राशि के लोग पंचामृत बना करके भगवान को अर्पण करें और उसका सेवन स्वयं करेंगे। धनु राशि के लोग केसर युक्त खीर बना करके भगवान को अर्पण करें, प्रसाद के रूप में उसका स्वयं सेवन करें। मकर राशि के लोग गंगा जल लेकर के भगवान शंकर को अर्पण करें और थोड़ा सा उस गंगा जल का पान स्वयं करें, छींटा अपने ऊपर लगाएं। 5 चीजों से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, आपके लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के लोग आपको क्या करना है, बहुत श्रद्धा पूर्वक एक कलश में जल भर के और भगवान विष्णु के यहाँ ले जाकर के अर्पण करना है। कलश बना करके उस पर नारियल इत्यादि रख करके जल भर के भगवान विष्णु को अर्पण करना है। मीन राशि के लोग आपको खीर बना करके और पॉसिबल हो तो एक नई कटोरी लेकर के और वो खीर समेत भगवान, कटोरी समेत भगवान विष्णु को अर्पण करना है। और इन चीजों को अर्पण करते हुए जो भी आपके मन की कामना है, एक कामना की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपके मन की कामना है, जो भी आपके मन की इच्छा है, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, जरूर पूर्ण होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, ये शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने लिए यज्ञ पूजन इत्यादि अक्षय तृतीया पर कराना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।